साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं की, तो मैंने कहा कि ज़रा साइड इफ़ेक्ट्स भी तो आपको बता देना। ऐसे ही आप अपने इंटरनेट पे देख के इंजेक्शन ठोकने लगे और उसके बाद हमें ठोकेंगे कि ये हमारे साथ क्या होगा। तो डॉक्टर मदीहा, आपने मुझे सारा प्रोसीजर बताया, मैं नाजरीन को भी, कि क्या होता है ओज़ेम्पिक। अगर फ़र्ज़ करें आज किसी ने शो देखा तो वो क्या फार्मेसी जाएगा और ख़रीद लेगा मोंजारो ओज़ेम्पिक, या वो क्या करेगा? क्या पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा। बगैर किसी मेडिकल सुपरविजन के अगर आप ओज़ेम्पिक शुरू करते हैं खुद से या इंटरनेट से इंस्पायर होके या कोई ब्लॉग पढ़ के, तो उसके बाद जो आपके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके आप खुद जिम्मेदार। अच्छा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स ओज़ेम्पिक से कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ हैं जो बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में देयर इज़ नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, स्टमक पेन हो गया, जो कि लोगों में एक्सपीरियंस ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सिम्टोमेटिक हैं, आप इनको 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। या थोड़ी, मतलब आप कहें थोड़े बेरेबल है। बेरेबल है, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें देयर इज़ किडनी डिजीज़ेज़, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। ओके। आपके जो गॉल ब्लैडर है उसकी आपको बिल्कुल इन्फ्लेम हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा उसमें बीमारियां हो सकती हैं। और जो सबसे ख़तरनाक, जो उसके बॉक्स पे भी मेंशन होता है, जैसे सिगरेट के बॉक्स में मेंशन होता है ये कैंसर कराती है, उसी तरह ओज़ेम्पिक के बॉक्स वार्निंग आती है दैट इट कैन कॉज थायराइड कैंसर। तो वो लोग जिनको हाइपोथायरॉयड होता है, इट्स वेरी कॉमन, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है एंडोप्लाज्मिक न्यूप्लेजिया की या किसी भी किस्म के हार्मोनल या एंडोक्राइन गुदूद के कैंसर की, वो ओज़ेम्पिक बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और जो लोग मेडिकल सुपरविजन में ओज़ेम्पिक यूज़ करते हैं, देयर आर सर्टेन टेस्ट्स, आपको कुछ लैब्स आपको करवानी है, कुछ रेगुलर लैब्स करवानी है, सो दैट हम देखते हैं। यानी कि जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आप उसे सर्टेन टेस्ट लिख के देंगे कि आपने पहले ये टेस्ट करा के, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखकर ये सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप इतने यूनिट्स कहेंगे, क्या कहेंगे? एमजीज मिलीग्राम्स। अच्छा, कि वो आप कितने कितने के होते हैं? देखिए, इट्स द सेम फॉर एवरी। वी स्टार्ट फ्रॉम 0.5, ठीक है। वो सिर्फ टाइट्रेशन के लिए, आप समझ लें आप सेंसिटिविटी चेक कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में, तो 1 महीने तक आप 0.5 पे। तो जैसे आप कह रही हैं वीकली लगता है, तो हर हफ्ते आपके पास आना पड़ेगा लगाने के लिए, या खुद लगा सकते हैं? खुद भी लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल खुद लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं सुई चुभाते हुए खुद को एंड ऑल दैट। तो इफ़ यू वांट किसी आप एक्सपर्ट के पास चले जाएं तो वो कर सकते हैं। बेहतर होता है कि रात में लगाएं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वो नोज़िया है। अच्छा, तो वो जो लगाने के फ़ौरन बाद आता है, तो इट्स बेटर दैट टेक इट इन द नाइट, सो दैट वो आपके 8-10 घंटे गुजर जाए नींद में। अच्छा, उसके बाद जब 1 महीना गुजर जाता है, उसमें कोई वेट लॉस एक्सपेक्ट नहीं करना, जो पहला महीना जी। अच्छा, उसमें वो, क्योंकि वो थेराप्यूटिक डोज नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, पहले हम 0.25 से शुरू करते हैं, फिर 0.5 पे जाते हैं। लेकिन इसकी जो थेराप्यूटिक डोज है वो 1 mg और 2 mg, अच्छा, उसका डबल, जो 3rd मंथ में हम शुरू करते हैं। अच्छा, 3rd मंथ में 1 mg होती है, फिर आपको नजर आएगा कि आपका वजन कम हो रहा है। ठीक है। मैं एक साइड इफेक्ट हार्मोन्स का इधर उधर होना भी है। बिल्कुल, वो हम भूल गए शायद बताना। जी, यही तो मैं बता रही हूँ, डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही मैं बता रही हूँ कि जिनको हार्मोनल या एंडोक्राइन अच्छा, थायराइड का ताल्लुक जी, जैसे मैंने बताया, ठीक है। किडनी में भी हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी डिजीजेस हो सकती हैं, और थायराइड कैंसर हो सकता है, जिनकी आपकी फैमिली हिस्ट्री में गुदूदों का कैंसर है। और नोज़िया जो है वो उल्टियाँ और डायरिया ये भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, आपकी डाइजेशन स्लो होगी ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन इट्स अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। जी। अच्छा, अब मुझे इसके वो बताएं, पैसे ओज़ेम्पिक कितने का आता है? अगर किसी ने लेना है वो कितने का पड़ेगा, मतलब रेंज बताएं थोड़ी सी। ओज़ेम्पिक इज एक्सपेंसिव। लाइक कितने का? एक इंजेक्शन तकरीबन 20 से 25 हज़ार का है। एक इंजेक्शन, और महीने का तकरीबन कॉस्ट? जी। अच्छा, महीने की कॉस्ट, यानी कि एक इंजेक्शन महीना चलता है। अगर आप लोकल कंपनी से ले। अच्छा, जो लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे आर चीपर। अच्छा, मैं बताऊं, जो आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं बताता हूं। क्या मतलब लोकल भी बनाना शुरू हो गई है? जी। अरे बाप रे। इट्स अ ड्रग, मेरी मदर को प्रेस्क्राइब हुई है। अच्छा, उनको शुगर है। अच्छा जी। ओके। तो जो बाहर वाली हैं वो 25,000 वो महंगी है, 25 से भी महंगी है। जी, 25 तक की तकरीबन। और जो लोकल है वो हमारी पाकिस्तानी फार्मेसीज बना रही हैं, वो चीप।
ओके 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 ओके। तो आप देखकर मरीज से पूछती हैं आपको पाकिस्तानी चाहिए कि बाहर की चाहिए, फिर वो प्रिस्क्राइब करती हैं? क्योंकि है तो सॉल्ट तो सेम ही है सब में, एक ही अच्छा, चीज़। ये हो गए ओलंपिक के पैसे कि महीने के तकरीबन 25,000। अगर मैं सर्जरी का रेंज पूछूं तो कितने पैसे होने चाहिए? क्या सोने की चूड़ियां बेचनी पड़ेंगी? क्या कमेटी डालनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं कुछ बात ओलंपिक की भी इसके बाद कहूँगा। वो फिर मैं दोबारा घूम के आऊंगी जब मैं न्यूट्रिशन की बात आप करूं। बगैर घूमे आए तो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसकी जो सोने की चूड़ी अगर बेचनी पड़ती है इस काम के लिए तो वर्थ है। सर्जरी की बात हो रही है। हाँ। ठीक है। बिल्कुल वर्थ है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ऑपरेशन का फ़ायदा तो सारी ज़िंदगी है। हाँ वज़न आपका कम होगा तो उसका फ़ायदा तो सारी ज़िंदगी है। बिल्कुल। ठीक है। तो थोड़ी रेंज तो बताएं ना, थोड़ी सी। और ये ऑपरेशन की कॉस्ट हर जगह मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे पास जो डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक में इसकी कॉस्ट तकरीबन 5.5 से 7 लाख रुपए आती है, डिपेंडिंग कौन सा ऑपरेशन है इस पर डिपेंड करता है। ओके। ठीक है। लोग कहते हैं हमारा वज़न जैसे थोड़ा ज़्यादा है तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, तो ये कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है। ये तो एक ऑपरेशन है, जैसे आपके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, कितने भी स्टोन हो कॉस्ट होगी है। तो ये इसकी कॉस्ट है। और जो है जैसे सेमाग्लूटाइड है, जो उसके पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, तो ये जो इम्प्रेशन गलत जा रहा है, ये एक बेहतरीन दवा है। किसकी बात हो रही है? ओज़ेम्पिक। अल्लाह, मैं तो सर्जरी की तरफ। सुने, नहीं, लोगों को बात सही पता चलनी चाहिए ना। ओज़ेम्पिक एक बेहतरीन दवा है। देखिए, इंडिया में अभी जहाज गिरा है ना, तो आप ये भी तो बताएं कितने लोगों के जहाज गिरता है? ज़्यादातर जहाज तो नहीं गिरते। तो सेमाग्लूटाइड से थायराइड कैंसर का इंसिडेंस ना होने के बराबर है। अच्छा। जो आप कह रहे हैं ओज़ेम्पिक, और जो उसके पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। उनका वेट लॉस, उनकी एफिकेसी, उनका असर वो होना, कितने के होते हैं जो वो पाकिस्तानी? महीने के आपको 4 से शुरू होते हैं, 4,000 से लेके 8-9,000 तक महीने की कॉस्ट है। ओए होए। और जो ओज़ेम्पिक है, जो कि बाहर का ब्रांड है, उसकी कॉस्ट तकरीबन महीने की 26, 27, 28 हज़ार, तो ये शॉर्ट भी हो जाती है। और जब एक पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ है तो हम क्यों इम्पोर्ट करें? बाहर की महंगी भी है, फ़ायदा भी होता है। दूसरी बात है कि आप एक बात गौर करें कि मोटापा को आप कंपेयर करें डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ से। ब्लड शुगर की तो इतनी दवाएं, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाएं, मोटापे की दवाएं कितनी हैं? 1 या 2 के बाद तीसरा नाम नहीं है आपके पास। तो जो दवाएं हैं आप उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। क्या करें कहीं और से? अब इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे नौजिया है, या जैसे रह गया रिफ्लक्स, तेजाबियत, जलन, पेट फूला फूला फील होना, भूख ना लगना, ठीक है, ये कॉमन है बहुत। और ये तभी कम डोज देते हैं, 0.25 मिलीग्राम देते हैं 4 हफ्ते तक, ताकि आप ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कम आए, आप इसके आदी हो सकें। बहुत सारे मरीजों को इतने होते हैं कि आपको दवा डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है। बहुत सारे मरीजों को 0 साइड इफ़ेक्ट होता है। उनको लेथार्जी यानी थकावट रहना इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, या डिप्रेशन होना इसका तो आपको इन वजूहात से भी छुड़वानी पड़ती है। तो ये ऑपरेशन कोई जादू नहीं है, एक इलाज है, इलाज की लिमिटेशन है। आप चश्मा लगा के जो है दूरबीन का काम नहीं कर सकते, तो इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये बात, सॉरी, आपकी कॉस्ट की बात का मैं जवाब देना था, लेकिन ओज़ेम्पिक एक अच्छी दवा है। ये मुंजारो उससे बेहतर दवा है, उसका वेट लॉस ज़्यादा होता है। 2 बातें पता होनी चाहिए। अगर आपका वज़न 100 किलो है तो उसका 10% बनता है तकरीबन 10 किलो। ऑन एवरेज आपका 10 किलो वज़न कम होना चाहिए, और आप चाहते हैं कि इतना रहे, तो आपको फिर फॉर लाइफ दवा लगानी है। जस्ट लाइक एन इंसुलिन। अच्छा, ये बात क्लियर? फॉर लाइफ। फॉर लाइफ। जैसे कि हम बोटॉक्स कराते हैं, फिलर्स कराते हैं, यू हैव टू मेंटेन इट फॉर द होल लाइफ। बात समझ में आई? सेम चीज उसकी ओज़ेम्पिक और तो इससे एक और नहीं, ऐसे नहीं होता जैसे अगर आपने टारगेट बनाया भाई आपने 20 केजी कम करना है, दोबारा बढ़ जाएगा, दोबारा बढ़ जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया ओज़ेम्पिक का जो इफेक्ट है वो है ये है कि आपका पेट हर वक्त भरा रहता है, डाइजेशन स्लो होती है, तो आप खाना नहीं खाते। जब आप ओज़ेम्पिक छोड़ेंगे, आप दोबारा अपनी पुरानी हैबिट्स पे जाएंगे, वेट वापस। और ज़्यादा भी हो सकता है, दोबारा साइकिल पे जाना पड़ेगा।